वेलकम टू गुड स्टडी। यदि आप डेली ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के सेशन में हम ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आए थे उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, यदि एक वस्तु की कीमत को प्रति 10 पर 2 रुपया बढ़ा दिया जाता है तो वर्तमान समय में 48 रुपया में उपलब्ध चीज़ों की संख्या पहले से 8 कम होती है। वर्तमान समय में प्रति 10 की कीमत क्या होगी? तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वस्तु क्या है, वस्तु एक है, एक वस्तु है और हम खरीद कितने में रहे हैं, 1 रुपया में खरीद रहे हैं। तो एक वस्तु है, खरीद रहे हैं 1 रुपया में। यदि 10 वस्तु होगी तो कितने में खरीदेंगे? कहेंगे 10 रुपया में खरीदेंगे। फिर कहा गया है कि 10 पर 2 रुपया बढ़ जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले जो हम 10 रुपया में खरीद रहे थे वो अब कितना हो जाएगा, 10 के बदला में 12 रुपया हमको देना पड़ रहा है। कह रहा है कि अब वो 48 रुपया खर्च कर रहा है। तो 12 का 48 क्या होगा, 4 गुना होगा। तो 12 चौका 48 होगा और 10 चौका 40 होगा। मतलब कि 48 रुपया में 40 सामान मिल रहे हैं। यदि पहले खरीदता तो 48 में कितना मिलता, तो 1 रुपया का 1 मिलता था, तो 48 में 48 मिल जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 40 ही मिल रहा है और ये कहा गया है कि पहले के अपेक्षा अब जो है वो 8 कम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्या ये 8 कम है? बिल्कुल कम है। पहले 48 होता, अब 40 मिल रहा है। तो यहाँ पे 8 यहाँ भी है अंतर और वहाँ भी अंतर 8 है। तो ये यहाँ पे बैलेंस बन रहा है। यदि ये बैलेंस नहीं बनता तो हमको यहाँ पे बैलेंस बनाना पड़ता। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 वस्तु जो है वो कितने में खरीदेगा। तो यहाँ पे नया वैल्यू क्या था, 10 वस्तु का 12 रुपया देना पड़ रहा था। तो 12 रुपया जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी 2 घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपया में बेचता है। एक घड़ी पर उसको 10% लाभ होता है और दूसरी पर 10% हानि। तो उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो एक बात आप याद रखिएगा कि जब किसी चीज़ को बेचा जाता है, 2 सामान हो और दोनों को बेचा जाता है और यदि सेम मूल्य पर बेचा जाता है और उसके बाद यदि एक पर लाभ होता है और एक पर हानि होता है और यदि वो लाभ हानि दोनों समान हो तो ऐसी दशा में इससे ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है यहाँ पर हम लिख रहे हैं। सूत्र होता है x² बाय 100। ये x क्या होता है, वो लाभ हानि होता है। क्योंकि लाभ हानि तो सेम ही होगा इसीलिए वो होता है x² बाय 100। तो लाभ कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर बाय 100। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, बाय 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1%। और ऐसी दशा में क्या होता है कि हमेशा हानि ही होती है। जब एक समान मूल्य पे बेचा जाता है और लाभ हानि भी बराबर हो तो ऐसी दशा में हानि ही होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1% हानि। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, किरण ने भवन के लिए एक प्लॉट 15,000 रुपया में क्रय किया
और तत्काल उसे 8 माह पश्चात दे। धनराशि 16,640 रुपया में बेच दिया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है और ये खरीदा कितने में है, 15,000 रुपया में खरीदा है और 6% जो है वो क्या लग रहा है, इस पर 6% इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन ये वार्षिक लग रहा है। लेकिन कहा क्या गया है कि 8 माह के पश्चात जो है वो इसे बेच दिया। तो 8 माह के पश्चात बेच दिया तो क्या ये 6% लगेगा, नहीं लगेगा। ये 6% तो 1 साल का है, तो 8 महीना कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 6/12 गुना 8, तो ये कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। मतलब कि 15,000 रुपया पर जो है उससे 4% ब्याज देना पड़ रहा है। तो 15,000 लिख लेंगे गुना 4/100, ये 0000 कट गया और 150 चुका कितना होता है, 600 होता है। यहाँ पे 15,000 में खरीदे थे और 600 रुपया जो है इस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 15,600 रुपया। अब इसका क्रय मूल्य हो गया और कहा जा रहा है 16,640 में बेच दिया। कितना में बेचा, 16,640 में। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16,640 में से हम 15,600 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1040। क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, गुना करेंगे 100 से। अब इसका दाम कितना हो गया, 15,600 रुपया। तो नीचे में हमेशा हम क्रय मूल्य को लिखते हैं, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15,600। अब हम इसको काटेंगे तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। यहाँ से काटेंगे, यहाँ से देख रहे हैं क्या होता है, 52 से काटेंगे तो 52 दूना होता है 104 और 52 तिया कितना होता है, 156। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 10/3। दोस्तों यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा 1 से लेकर के 100 तक का टेबल हमेशा आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 दूना 20/3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18, 6.2/3%। ये किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 450 रुपया में कुछ टेनिस की गेंद खरीदी गई। यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपया कम होता तो इसी धनराशि में 5 अधिक गेंदें खरीदी जा सकती थी। तो कितनी गेंदें खरीदी गई। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के सहारे करेंगे। इसे हम x के सहारे बना सकते हैं। यदि हम x के सहारे बनाएंगे तो ये एक समीकरण दे देगा। कौन सा समीकरण देगा, a² + bx + c, ये वाला समीकरण दे देगा। तो इसमें टाइम लग जाएगा, तो इसे हम ऑप्शन के सहारे करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शन ए को उठा रहे हैं। कह रहा है 450 रुपया में कुछ टेनिस गेंदें खरीदी गई। हम मान लेते हैं कि 10 टेनिस गेंदें खरीदे हैं, तो 450 रुपया में कितनी हो जाएगी, तो लिखेंगे 450/10 हो जाएगा 45 गेंदें 450 रुपया में। कहा गया है यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपया कम होता, 45 रुपया अभी है, 15 रुपया कम होता तो कितना होता, तो हो जाएगा 30 रुपया। यही कह रहा है कि यदि 15 रुपया कम होता तो इसी धनराशि में 5 अधिक गेंदें खरीदी जा सकती थी। तो कितनी गेंदें खरीदी गई,
तो यहाँ पे 450 रुपया है, 30 रुपये एक गेंद हुआ, तो 450 रुपया में कितनी गेंद, तो 450 में हम 30 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, हो गया 15। आगे कहा गया है कि 5 अधिक गेंदें खरीदी जा सकती थी। पहले हम 10 गेंद खरीद रहे थे, अब 15 गेंद खरीद रहे हैं, तो क्या इसका अंतर 5 है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए जो हम लिए थे वो इस क्वेश्चन पर सटीक बैठ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 10 गेंद। तो 450 रुपया में वो 10 गेंदें खरीदी होगी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये जो सारा क्वेश्चन है वो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक दुकान में 9 नारंगी की कीमत 5 सेब के बराबर है, 5 सेब की कीमत 3 आम के बराबर, 4 आम की कीमत 9 नींबू के बराबर है। यदि 3 नींबू की कीमत 48 पैसे हो तो एक नारंगी की कीमत क्या होगी? क्या कहा गया है ऊपर में, एक दुकान में 9 नारंगी की कीमत 5 सेब के बराबर है। तो लिख लेते हैं 9 क्या है, ऑरेंज है, तो 9 ऑरेंज की कीमत किसके बराबर है, 5 एप्पल के बराबर है। फिर कहा गया है 5 सेब की कीमत 3 आम के बराबर है, तो ये 5 एप्पल जो है किसके बराबर होगा, 3 मैंगो के बराबर हो जाएगा। फिर कहा गया है 4 आम की कीमत 9 नींबू के बराबर है। फिर कहा गया है 4 मैंगो की कीमत कितना हो जाएगा, 9 नींबू, तो 9 लेमन के बराबर हो जाएगा। फिर कहा गया है यदि 3 नींबू की कीमत 48 पैसे हो, 3 नींबू की कीमत कितना है, 48 पैसे है, तो एक नींबू की कीमत कितना हो जाएगा, कहेंगे 16 पैसा हो जाएगा। तो 16 पैसा एक नींबू का कीमत है, तो 9 नींबू की कीमत कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 गुना 9, तो 16 में कितना होता है दोस्तों, 144। तो 144 जो है पैसा वो 9 नींबू का वैल्यू हो जाएगा। तो 4 आम जो है, 4 मैंगो है वो इसके बराबर है, तो एक मैंगो का कीमत कितना हो जाएगा, इसमें हम 4 से भाग देंगे और निकालना क्या है, 3 मैंगो, तो गुना करेंगे हम 3 से, यहाँ पे भाग देंगे, हो गया 4 तिया 12, 4 छक्का 24, ये कट गया 36 बार में, गुना 3, तो हो जाएगा 108 पैसा। तो 3 मैंगो का कीमत हो गया 108 पैसा। तो 9 ऑरेंज का कीमत कितना हो जाएगा, 108 पैसा होगा, क्योंकि 3 मैंगो जो है वो 9 ऑरेंज के बराबर है। तो एक ऑरेंज की कीमत कितना हो जाएगा दोस्तों, 108 में हम 9 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 12 पैसा। तो 12 पैसा किस ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपया में 40 पीने बेचकर एक दुकानदार 25% का घाटा करता है। 20% का मुनाफा प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपया में कितने पीन बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे रुपया कितना है, 1 रुपया है, 1 रुपया में हम कितना पीन बेच रहे हैं, 40 पीन, तो यहाँ पे हम भाग देंगे 40 से। और कहा जा रहा है कि इसे 1 रुपया में 40 पीन बेचने पर 25% का घाटा हो रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1/40 जो है वो कितना के बराबर है, 75% के बराबर है। 75% के बराबर है, क्यों है, क्योंकि इसको 25% घाटा लग गया, तो ये 75% के बराबर आ गया। तो इसका हम पहले वैल्यू निकाल लेंगे, इसका हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 1/40। तो ये आएगा इस साइड में, तो हो जाएगा गुना 75। परसेंटेज में है तो ऊपर जाएगा कितना, गुना 100।
तो ये हो गया क्या, इसका कॉस्ट प्राइस। कहा गया है आगे कि 20% मुनाफा प्राप्त करने के लिए उससे 1 रुपया में कितने पिन बेचने चाहिए। क्या करना है, 20% मुनाफा, तो गुना करेंगे हम, 100 का सामान है, 20% लाभ तो हो जाएगा 120। दाम कितना है 100 का, तो हो जाएगा नीचे में 100। ये डबल जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। तो अब काटेंगे हम 3 से, तो 3 चौका 12, 3 25 है 75। ये 4 कट गया। तो पहले हम 1 रुपया में 40 सामान बेच रहे थे, तो अब कितना बेचेंगे, अब हम 1 रुपया में 25 सामान बेचेंगे। तो 25 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपया के 3 के भाव से खरीदता है। तो 1 रुपया में 3 खरीदा, तो 6 दर्जन में कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यदि हम 1 रुपया में 3 खरीदेंगे तो 72 अंडा का दाम कितना हो जाएगा, 72/3 बराबर हो जाएगा 24 रुपया। तो 6 दर्जन का दाम हो गया 24 रुपया। आगे कहा गया है आधे दर्जन अंडे ले जाने में टूट गए, तो 6 दर्जन जो है उसमें 72 हो गए और आधे दर्जन अर्थात 6 अंडा टूट गया। तो कितना बच गया 66 अंडा। 72 था, 6 टूट गया, 66 बच गया। कहा गया है तब भी 10% लाभ कमाने के लिए वह प्रति अंडा किस दर से बेचेगा। तो 24 रुपया में खरीदा था, लाभ कितना करना है 10%, तो 24 का 10% कितना हो जाएगा 2.4। तो इसमें हम जोड़ देंगे 2.4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 24 2 26.4, 26.4 रुपया इसका दाम हो गया। अंडा है कितना 66 है, तो 66 से भाग दे देंगे। अब जो वैल्यू हो जाएगा वो प्रत्येक अंडा का जो है वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ से हम काटेंगे, दशमलव हटाएंगे, हो जाएगा गुना 10। काटेंगे 11 से, 11 छक्का 66 है, 11 दूना 22 और 11 चौका 44 है, 6 चौका 24 है। तो ये हो जाएगा 4/10। तो ये 4/10 रुपया ये किसके बराबर होता है, गुना कर देंगे 100 से। तो ये हो जाएगा 40 पैसा के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 40 पैसा के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने एवरेज के 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 72 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित किया जाए कि यदि उससे 10% छूट दी जाए तो भी 15% लाभ हो। यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दे रखा है 72 रुपया दे रखा है। 72 रुपया क्या है, क्रय मूल्य है। कहा गया है कि इस पर 15% लाभ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे 115/100, ये हो गया 15% लाभ। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये हो गया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कहा रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% छूट दे रहा है और अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद जो वैल्यू होता है वो विक्रय मूल्य ही होता है। तो ये भी हो गया विक्रय मूल्य। और यदि हम अंकित मूल्य को हम x मान लें और इस पे 10% छूट दे दें तो 100 का सामान है, 10% छूट दे दिए तो कितना बेचेंगे, तो कहेंगे 90/100 इसमें हम बेचेंगे। तो ये भी विक्रय मूल्य होगा दोनों।
तो विक्रमूल ही है। तो अब हम इसको हल करेंगे और जो आ जाएगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो यहां से 00 कट गया, यहां से काटेंगे 18 95, 18 चौका 72, फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 23 पंचे 115, तो हो जाएगा 23 गुना 4। 23 चौका कितना होता है? 23 चौका होता है 92। तो 92 किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने से होने वाले लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जिसे यदि उसे कीमत के 3/4 पर बेचा जाता तो 10% की हानि हो सकती थी। यहाँ पर हम मान रहे हैं कि वस्तु को जो है वो 100 की कीमत पर बेचा गया। 100 हम क्यों माने हैं? क्योंकि 100 मानने से हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। आगे कहा गया है यदि उसे कीमत के 3/4 पर बेचा जाता तो 100 का 3/4 कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 75 रुपया। तो यदि हम इसे 75 रुपया में बेचते तो 10% की हानि हो सकती थी। तो 75% जो है 10% हानि पर है, तो ये 75 जो है वो 90 के बराबर है। तो इसका क्रयमूल्य कितना हो जाएगा? गुना करेंगे 100 से। तो यहाँ पर हो जाएगा ये और ये कट गया तो हो जाएगा 750/9। ये हो गया क्रय मूल्य। और बेचे कितना में थे? तो बेचे थे हम 100 रुपया का कीमत है, तो कहा जाता है कि कितना लाभ होगा। तो यहाँ पे तो दिखा रहा है 750/9 जो है वो एक क्रय मूल्य है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी हम 9 के फॉर्म में लाएंगे। तो इसको हम 9 से गुना करेंगे और इसे भी 9 से गुना करेंगे। ये 9 कट गया, यहाँ पे हो गया 900। क्या हो गया? कीमत हो गया इसका। और ये है 750 रुपया। तो 750 का क्रय मूल्य है और 900 पर बेच रहे हैं, तो कितना लाभ होगा? तो कहेंगे 150 रुपया हमको लाभ हो रहा है। तो इसका क्रय मूल्य कितना है? 750 रुपया। तो 750 में हम इससे भाग दे देंगे, परसेंट निकालना है, गुना करेंगे 100 से। यहाँ पे 0 कट गया, 15 पंचे 75, 5 20 है 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 20%। यदि इस वस्तु को 100 रुपया पर बेचा जाता तो क्या होता कि 20% का लाभ होता। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, यदि आप वर्ल्ड हिस्ट्री का मास्टर वीडियो चाहते हैं, 1 घंटे में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे आप वो पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं।